अनुच्छेद 1 में संघ राज क्षेत्र और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों क्षेत्र सीमाओं नियमों का परिवर्तन। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को संज्ञात या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मान्य प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 31 ग कुछ नीति निषेध तत्वों को प्रभावित करने की विधियां डीपीएसपी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को प्रवर्तन करने के लिए रीढ़ सहित उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण के लिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने और उसके संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167 अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। 226 अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की हाई कोर्ट की शक्ति। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद की। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के संबंध में जल विवादों का न्याय निर्णय करने की शक्ति। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कोई करों का अधिरूपण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 वाद एवं कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311 संघ और राज्यों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना यानी पद से हटाया जाना या पदावसान। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 330 अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 लोक सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352
आपात स्थिति की घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में विशेष उपबंध। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 365 संघ द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी बनाने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंधित अस्थायी उपबंध था जो कि अब हटा दिया गया है।